दोस्तों, दुनिया तब तक ही तुम्हारे साथ होती है जब तक तुम उसके किसी काम के हो। लफ्जों में प्यार दिखता है पर दिल में सिर्फ स्वार्थ छुपा होता है। चाणक्य ने सदियों पहले कह दिया था, जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक लोग तुम्हारे साथ है, उसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचता है। तो क्या करें? क्या सबसे रिश्ता तोड़ दे या खुद को इतना मजबूत बना ले कि किसी का सहारा ही ना चाहिए हो? आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार क्यों अकेले रहना सीखना ही सबसे बड़ी जीत है, और इस बात को हम चाणक्य की नीति शास्त्र के आधार पर 7 हिस्सों में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपको भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि एक दिन यही दुनिया आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकेले रहना क्यों सीखना चाहिए। चाणक्य की पहली नीति। चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को न तो अत्यधिक मधुर बनना चाहिए और न ही अत्यधिक कठोर। जो बहुत मीठा होता है उसे लोग खा जाते हैं, और जो बहुत कठोर होता है उसे तोड़ दिया जाता है। समाज में रहकर हर किसी से उम्मीद करना सबसे बड़ा धोखा होता है। शुरुआत में लोग तुम्हारे सपनों को सुनते हैं, पर जैसे ही तुम्हारा फायदा खत्म होता है वो चुपचाप दूर हो जाते हैं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, जिसे अकेले चलने की आदत है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है। भीड़ में जो गुम हो जाता है वो कभी इतिहास नहीं बनाता। आज का इंसान हर वक्त यही सोचता है, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, जो अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता वो जीवन भर दूसरों की कठपुतली बना रहता है। इसलिए अकेले चलना सीखो। शुरुआत में डर लगेगा, पर वही डर तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल गया अब उसे पहचानने में देर नहीं लगती कि कौन अपने हैं और कौन सिर्फ मतलब से जुड़े हैं। लेकिन जब हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हो तब क्या करें। पॉइंट नंबर 2, जब हर रिश्ता मतलब से भरा हो तब क्या करें। चाणक्य की दूसरी नीति। जब हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे आसपास हो तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में किसी पर भरोसा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर मुस्कान को अपनापन समझता है वो सबसे जल्दी टूटता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब तक उनसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। आज का इंसान पहले तुम्हें इस्तेमाल करता है, फिर तुम्हें ही बदल जाने का इल्जाम देता है। तुम जितना देते जाओगे लोग उतना लेते जाएंगे, और जब देने को कुछ नहीं बचेगा तो वही लोग तुम्हें छोड़ने में एक पल नहीं लगाएंगे। तो क्या रिश्ता बनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, रिश्तों को निभाओ, लेकिन उनकी गहराई को परखने के बाद। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर मदद दिल से नहीं होती, और हर भाई कहने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। जो लोग सिर्फ काम आने पर याद करते हैं उन्हें दिल में नहीं याददाश्त में रखो, ताकि अगली बार धोखा ना खाओ। तुम जितने कमजोर दिखते हो दुनिया उतनी ही ज्यादा तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए चुप रहो, पर सब समझते रहो। और अगर ये रास्ता अपनाना है तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ा है। पॉइंट नंबर 3, असली और मतलबी लोगों की पहचान। चाणक्य की तीसरी नीति। चाणक्य कहते हैं, सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है और मतलबी लोगों की पहचान सफलता में। जब तक आप नीचे होते हो लोग आपको या तो नजरअंदाज करते हैं या दया दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो वैसे ही 2 चेहरे सामने आते हैं, एक जो दिल से खुश होता है और एक जो मुस्कुरा कर जलता है। तो सवाल है, इन दोनों में फर्क कैसे करें। चाणक्य की नीति कहती है कि 3 तरीकों से इंसान की असली पहचान की जा सकती है। मुसीबत के समय कौन खड़ा होता है वही सच में तुम्हारा अपना होता है। सफलता के समय जो बिना जलन के साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा नाम इज्जत से ले, बस वही इंसान तुम्हारे भरोसे के काबिल है। आजकल के रिश्ते दिखावे से भरे हैं, सोशल मीडिया पर भाई भाई और रियल लाइफ में पीठ पीछे वार। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मित्र चुनने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा को न समझे वो हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएगा। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारी खामोशी को भी समझे, और मतलबी वो है जो सिर्फ तुम्हारे हंसने पर साथ हो। अब सवाल यह है, अगर ऐसे लोग हर तरफ हैं तो जब धोखा मिले तो क्या करें।
पॉइंट नंबर 4, जब अपने ही घाव दे तो खुद को कैसे संभाले। चाणक्य की चौथी नीति। जब कोई अपना धोखा देता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपने जिसे सबसे ज्यादा खास माना हो वही सबसे गहरा जख्म दे। पर चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने दिल से अपनाया अगर वही तुम्हारे पीठ पीछे वार करे तो यह उसकी फितरत है, तुम्हारी गलती नहीं। दर्द को पकड़कर बैठ जाने से जिंदगी नहीं रुकती। धोखे का जवाब धोखे से नहीं दिया जाता, बल्कि मौन और दूरी से दिया जाता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है, जिसे पहचानने में देर हो जाए उससे दूरी बनाने में देर मत करना, क्योंकि एक बार झर घुल जाए तो मीठा पानी भी कड़वा लगने लगता है। धोखा मिलने के बाद जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है खुद को दोष देना। लेकिन समझो, तुमने विश्वास किया, ये तुम्हारी अच्छाई थी, किसी ने उसे तोड़ा, ये उनकी असलियत थी। ऐसे समय में चुप रहना, खुद को समझाना और समय देना, यही बुद्धिमानी है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि अगली बार कैसे और किसे चुनना है। याद रखो, टूटना बुरा नहीं है, पर वही टूटे रह जाना सबसे बड़ी हार है। अब सवाल यह है, क्या अकेलापन वाकई कमजोरी है या फिर वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पॉइंट नंबर 5, अकेलेपन को ताकत में कैसे बदले। चाणक्य की 5वीं नीति। क्या अकेलापन वाकई कमजोरी है या फिर वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज की दुनिया में अकेलापन एक डर की तरह देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई अकेला है तो वो टूटा हुआ है। लेकिन चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अकेले समय बिताना सीख गया वो आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि असल में तुम कौन हो। किसी की बातों से नहीं, किसी के फैसलों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से जीना ही सच्ची ताकत है। अकेलेपन में ही वो शांति है जहां से तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेता है। कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा सच। लोगों के सहारे जीने वाले अक्सर अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख गया वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं, निर्भरता इंसान को कमजोर बनाती है और आत्मनिर्भरता उसे राजा बना देती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो डरो मत। ये वही समय है जब तुम खुद को अंदर से इतना मजबूत बना सकते हो कि फिर कभी किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। अब सवाल यह है, जब सब कुछ अंदर से टूट जाए तब फिर शुरुआत कैसे की जाए। पॉइंट नंबर 6, जब सब टूट जाए तब कैसे खड़े हो। चाणक्य की 6ठी नीति। जब सब कुछ अंदर से टूट जाए तब फिर शुरुआत कैसे की जाए। यह सवाल सिर्फ सोचने का नहीं, ये जीने का सवाल है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मुकाम लाती है जहां सब छिन जाता है, रिश्ते, भरोसा, सपने, और बचता है बस एक खामोश इंसान। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो टूटकर भी उठ जाए वही असली योद्धा होता है। टूटना हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। जब अंदर कुछ भी बाकी ना बचे तो वहीं से असली निर्माण शुरू होता है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को मजबूत करना पड़ता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है, जो इंसान संकट के समय अपने मन पर नियंत्रण रख ले वही भविष्य का निर्माता बनता है। इसलिए जब सब कुछ बिखर जाए सबसे पहले शांत हो जाओ, फिर अपने आप से सवाल पूछो, अब मुझे क्या नहीं करना है, और उसके बाद छोटे छोटे कदमों से खुद को दोबारा बनाओ, सोच से, मेहनत से और अनुभव से। याद रखो, जो लोग सबसे गहरे टूटते हैं वही सबसे ऊंचा उठते हैं, क्योंकि उन्होंने खोया सब होता है लेकिन हारना कभी नहीं सीखा होता। अब सवाल यह है, क्या सफल होने के लिए अकेले रहना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 7, क्या सफल होने के लिए अकेले रहना जरूरी है। चाणक्य की 7वीं नीति। क्या सफल होने के लिए अकेले रहना जरूरी होता है। इस सवाल का जवाब चाणक्य बहुत सटीक तरीके से देते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं सीखता वो कभी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। सफलता दिखती है अकेले इंसान की, जो बिना भीड़ के, बिना तालियों के सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिका होता है। भीड़ में चलने वाले लोग अक्सर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वही नया रास्ता बनाते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, समझदार व्यक्ति अधिक लोगों की संगत नहीं करता, क्योंकि भीड़ शांति छीन लेती है और शांति के बिना निर्णय असंभव है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी सोच साफ होती है। तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना होता, किसी से वैलिडेट नहीं होना होता, बस खुद से सच्चा होना होता है। सफल इंसान वही है
जो बिना शोर किए काम करता है और जब उसका काम बोले तो दुनिया चौंक जाए। तो हाँ, सफलता के रास्ते पर अकेलापन जरूरी है, क्योंकि शोर करने वाले साथ नहीं देते, सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। अकेलापन टेम्पोररी है, पर उसका फल परमानेंट होता है। सच्ची पहचान, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य की प्राप्ति। और अब जैसा वादा किया था, अब वक्त है उस रहस्य को जानने का, चाणक्य की सबसे गहरी नीति जो तुम्हें भीतर से अडिग बना देगी। चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तब तक अपने चरम पर नहीं पहुंच सकता जब तक वह 3 बातों को पूरी तरह समझ न ले: मौन, संयम और आत्मनिर्भरता। और यही है वो रहस्य। तुम जितना बोलते हो, लोग उतना ही तुम्हें आंकते हैं, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो लोग तुम्हें समझने में डरते हैं। मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि उस समय भी शांत रहना जब सामने वाला तुम्हें उकसा रहा हो। संयम का मतलब खुद पर नियंत्रण रखना, ना खुशी में उड़ना, ना दुख में टूटना। जो इंसान अपने व्यवहार, वाणी और प्रतिक्रिया को काबू में रखता है, वो धीरे धीरे खुद को लोहे से भी मजबूत बना लेता है। और आत्मनिर्भरता वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के हर धोखे से, हर गिरावट से उबार सकती है। जिस दिन तुमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। यही है वो चाणक्य रहस्य। मौन में शक्ति है, संयम में स्थिरता है और आत्मनिर्भरता में आजादी है। जब ये 3 बातें तुम्हारे भीतर टिक जाई तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, और तब ये दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गहरे जिंदगी बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।